जब यीशु सपनों के द्वारा आत्मा से बात करते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि संकेतों, दर्शनों और सपनों के द्वारा भी मनुष्य से बात करते हैं। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर ने कई बार सपनों के माध्यम से मनुष्य के जीवन की दिशा बदली है। जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर अब सपनों के द्वारा नहीं बोलेगा, बल्कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि परमेश्वर आज भी जीवित है और वो आज भी बोलता है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की आवाज बाहर नहीं, अक्सर भीतर सुनाई देती है। और कई बार जब मनुष्य जागते हुए सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तब परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य को सपनों में चेतावनी देता है, मार्गदर्शन देता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। यूसुफ का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूसुफ को सपने दिखाए गए जिन्हें पहले किसी ने नहीं समझा, यहाँ तक कि उसके अपने भाई भी नहीं। लेकिन वही सपने एक दिन पूरे संसार को बचाने का कारण बने। बाइबल ये नहीं कहती कि हर सपना परमेश्वर से होता है, लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि जब परमेश्वर सपना देता है तो वो जीवन बदल देता है। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बात की। यूसुफ को सपना आया कि मरियम से उत्पन्न बालक पवित्र आत्मा से है। अगर वो सपना ना होता तो इतिहास बदल जाता। ये सपना केवल यूसुफ को नहीं, पूरी मानवता को बचाने का माध्यम बना। इससे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर जब सपनों में बोलते हैं तो वो केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो कान रखता है वो सुने। ये सुनना केवल कानों से नहीं, हृदय से होता है। और कई बार परमेश्वर हृदय से सीधे सपनों के माध्यम से बात करते हैं। जब यीशु सपनों के बारे में बोलते हैं तो वो हमें ये सिखाते हैं कि सपना केवल कल्पना नहीं, एक बुलाहट हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कैसे पहचाने कि कोई सपना परमेश्वर से है या नहीं। बाइबल इसके लिए 3 बातें सिखाती है। पहली, परमेश्वर का सपना कभी भय से नहीं भरा होता। यदि कोई सपना आपको निराशा, अपराध बोध या अंधकार में ले जाए तो वो परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर का सपना चेतावनी दे सकता है, लेकिन उसमें आशा होती है। दूसरी, परमेश्वर का सपना हमेशा वचन से मेल खाता है। यदि सपना बाइबल के विरुद्ध हो तो वो परमेश्वर से नहीं हो सकता। यीशु कभी अपने वचन के विरुद्ध नहीं बोलते। तीसरी, परमेश्वर का सपना आपको बदलने के लिए होता है, दिखावा करने के लिए नहीं। जब परमेश्वर किसी को सपना देते हैं तो वो पहले उसके चरित्र को बदलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अगर किसी सपने के बाद आपके जीवन में पश्चाताप, नम्रता और परमेश्वर की खोज बढ़ती है तो समझिए परमेश्वर ने आपसे बात की है। जब यीशु सपनों के द्वारा बोलते हैं तो वो हमें आराम देने नहीं, जगाने के लिए बोलते हैं। इसीलिए हर सपना आशीर्वाद नहीं होता, कुछ सपने चेतावनी होते हैं। बाइबल में राजा नबूकदनेस्सर का सपना इसका उदाहरण है। परमेश्वर ने उसे सपना दिया ताकि वो घमंड से बचे, लेकिन उसने चेतावनी को अनदेखा किया और परिणाम भोगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सपना देखना पर्याप्त नहीं, सपने को समझना और मानना जरूरी है। यीशु मसीह का उद्देश्य कभी भी मनुष्य को भ्रमित करना नहीं था। वो चाहते थे कि मनुष्य सत्य में चले, और यदि कोई सपना आपको सत्य से दूर ले जाए तो वो यीशु से नहीं है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, परखो कि वो परमेश्वर से है या नहीं। जब सपने चेतावनी बनते हैं और जीवन को बचाते हैं, बाइबल ये स्पष्ट करती है कि परमेश्वर केवल आशीर्वाद देने के लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्य को विनाश से बचाने के लिए भी सपनों के द्वारा बोलते हैं। जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने बार बार चेताया कि मनुष्य जागते हुए भी सोया हुआ है, और जब मनुष्य जागते हुए नहीं सुनता तब परमेश्वर सपनों के द्वारा उसके हृदय को झकझोरते हैं। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सपनों ने जीवन की दिशा बदल दी। मिस्र के फिरौन का सपना इसका सबसे गहरा उदाहरण है।
फिरौन ने सपने में 7 मोटी और 7 दुबली गाय देखी और 7 भरे हुए और 7 सूखे बाले देखी। ये सपना सिर्फ भविष्य की जानकारी नहीं था, ये जीवन और मृत्यु के बीच का संदेश था। अगर ये सपना समझा ना जाता तो पूरा देश भूख से नष्ट हो जाता। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा इस सपने का अर्थ प्रकट किया। इससे हमें यह सिखाया जाता है कि जब परमेश्वर सपना देते हैं तो उसका उद्देश्य केवल जानना नहीं तैयार होना होता है। यीशु मसीह भी लोगों को यही सिखाते थे। वे कहते थे, जो आने वाले समय को पहचानता है वही बुद्धिमान है। बाइबल में एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि हेरोदेस के पास आए ज्योतिषियों को परमेश्वर ने सपने में चेतावनी दी कि वे हेरोस के पास वापस ना जाएं। अगर वे इस चेतावनी को अनदेखा करते तो यीशु का जीवन खतरे में पड़ जाता। ये सपना एक शिशु की रक्षा के लिए था, लेकिन उसके प्रभाव पूरी मानवता पर पड़े। इसी प्रकार यूसुफ को भी सपना दिया गया कि वो बालक यीशु और मरियम को लेकर मिस्र भाग जाए। ये सपना भय से भरा नहीं था, लेकिन उसमें स्पष्ट निर्देश था। परमेश्वर का सपना कभी भ्रमित नहीं करता, वह दिशा देता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। ये आवाज केवल शब्दों में नहीं, कभी कभी सपनों में भी होती है। पर समस्या ये है कि आज का मनुष्य हर सपने को समान मान लेता है। बाइबल हमें सिखाती है कि 3 प्रकार के सपने होते हैं। कुछ सपने मन और शरीर की थकान से होते हैं, कुछ सपने मनुष्य की इच्छाओं से जन्म लेते हैं और कुछ सपने परमेश्वर से होते हैं। जब यीशु सपनों के द्वारा बोलते हैं तो वे कभी भी मनुष्य की इच्छाओं को नहीं बढ़ाते, वे इच्छाओं को शुद्ध करते हैं। परमेश्वर का सपना हमेशा आपको अधिक पवित्र, अधिक सचेत और अधिक जिम्मेदार बनाता है। यदि कोई सपना आपको घमंड से भर दे तो वो परमेश्वर से नहीं। यदि कोई सपना आपको दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे तो वो यीशु से नहीं। यीशु का सपना हमेशा आपको नम्र करता है। बाइबल में दानियाल का जीवन इसका प्रमाण है। उसे सपने दिखाए गए, राजाओं के भविष्य बताए गए, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं हुआ। वो जानता था कि सपना उसका नहीं, परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए है। जब यीशु सपनों के बारे में बोलते हैं तो वो हमें ये समझाते हैं कि सपना देखने वाला नहीं, सपने को मानने वाला जीवन बदलता है। कई लोग सपने देखते हैं लेकिन डर के कारण उन पर चलने का साहस नहीं करते। यीशु ने कहा, डरो मत, केवल विश्वास रखो। बाइबल हमें बताती है कि सपनों के साथ हमेशा निर्णय जुड़ा होता है। या तो मनुष्य परमेश्वर की बात माने या अपनी सुविधा चुने। यूसुफ ने सपने पर विश्वास किया और गुलामी से महिमा तक पहुंचा। नबूकदनेस्सर ने पहले सपना अनदेखा किया और पश्चाताप के बाद पुनः उठाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सपना परमेश्वर की ओर से एक अवसर होता है, लेकिन अवसर हमेशा निर्णय मांगता है। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। इसका अर्थ ये भी है कि जब परमेश्वर कोई सपना देता है तो वो आसान मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग दिखाता है। पवित्र आत्मा और सपनों के द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने वाले थे तो उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सहायक भेजूंगा। ये सहायक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का कार्य केवल सामर्थ्य देना नहीं, मार्गदर्शन देना भी है। और ये मार्गदर्शन अनेक तरीकों से होता है, कभी वचन के द्वारा, कभी परिस्थितियों के द्वारा और कभी सपनों के द्वारा प्रेरितों के काम में लिखा है। अंत समय में ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े सपने देखेंगे। ये वचन ये सिद्ध करता है कि सपनों का स्थान नए नियम में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुराने नियम में था। यीशु मसीह सपनों को कभी कम नहीं आंकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब परमेश्वर केवल लिखित वचन के द्वारा बोलेगा, बल्कि उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा।
इस सिखाने में सपनों की भूमिका भी शामिल है, परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। हर सपना पवित्र आत्मा से नहीं होता। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि आत्मिक परख आवश्यक है। यूहन्ना कहता है, हर आत्मा पर विश्वास मत करो। इसलिए जब कोई सपना जीवन बदल देता है तो उसके पीछे पवित्र आत्मा की प्रक्रिया होती है। पहले पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को तैयार करता है। यदि हृदय कठोर है तो सपना स्पष्ट होगा, यदि हृदय नम्र है तो सपना स्पष्ट होगा। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखने का अर्थ केवल आंखों से नहीं, आत्मिक दृष्टि से है, और सपने इसी आत्मिक दृष्टि का हिस्सा है। बाइबल में पतरस का दर्शन इसका बड़ा उदाहरण है। पतरस ने एक दर्शन देखा जिसमें स्वर्ग से एक चादर उतरी और उसमें वे पशु थे जिन्हें वो अशुद्ध मानता था। ये दर्शन केवल भोजन के बारे में नहीं था, ये दर्शन उसके मन की सीमाओं को तोड़ने के लिए था। पवित्र आत्मा उसके भीतर जमी हुई धार्मिक संकीर्णता को हटाना चाहता था, और इस दर्शन ने पतरस के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया। ये हमें ये सिखाता है कि जब यीशु सपनों या दर्शनों के द्वारा बोलते हैं तो वे केवल भविष्य नहीं बताते, वे चरित्र को बदलते हैं। आज के समय में बहुत से लोग सपनों को या तो अत्यधिक महत्व दे देते हैं या बिल्कुल नकार देते हैं। दोनों ही गलत है। बाइबल संतुलन सिखाती है। पवित्र आत्मा कभी भी सपने को वचन से अलग नहीं करता। यदि सपना बाइबल के सत्य से मेल नहीं खाता तो वो आत्मा से नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसलिए जो सपना आपको सत्य से दूर ले जाए वो यीशु से नहीं, पर जो सपना आपको सत्य के और करीब लाए वो परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। बाइबल में पौलुस का जीवन इसका उदाहरण है। दमिश्क के मार्ग पर उसे एक दर्शन मिला। उस दर्शन ने उसकी पहचान बदल दी। सोलुस पौलुस बन गया। ये सपना, ये दर्शन आराम देने वाला नहीं था, ये झकझोरने वाला था, पर उसी झटके में एक नया जीवन जन्मा। ये हमें सिखाता है कि यीशु के सपने हमेशा सुखद नहीं होते, पर वे जीवनदायक होते हैं। पवित्र आत्मा जब सपनों के द्वारा बोलता है तो वो मनुष्य की जड़ों तक पहुंचता है। वो केवल व्यवहार नहीं, विचार बदलता है। वो केवल बाहरी जीवन नहीं, भीतरी जीवन को स्पर्श करता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का जीवन अपने आप बदलने लगता है। यीशु मसीह ने कहा, पहले भीतर को शुद्ध करो। सपनों का उद्देश्य यही भीतर की शुद्धि है। आज यदि कोई सपना आपको पश्चाताप की ओर ले जाए, प्रार्थना की ओर ले जाए और परमेश्वर की खोज की ओर ले जाए, तो समझिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। लेकिन यदि सपना आपको भय, घमंड या भ्रम में डाले तो रुकिए और परखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी आत्मा को बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। यीशु मसीह का हर कार्य मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए जब यीशु सपनों के द्वारा बोलते हैं तो उनका अंतिम लक्ष्य जीवन को बदलना होता है। आज के समय में सपने कैसे जीवन को नया मोड़ देते हैं। बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर समय के साथ बदलते नहीं, पर उनके काम करने के तरीके मनुष्य की स्थिति के अनुसार प्रकट होते हैं। आज का समय व्यस्तता, शोर और भ्रम से भरा है। मनुष्य जागते हुए भी अक्सर परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता। इसीलिए परमेश्वर आज भी सपनों के द्वारा मनुष्य का ध्यान खींचते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। ये पहचान केवल कानों की नहीं, हृदय की होती है, और सपने हृदय तक पहुंचने का एक गहरा माध्यम है। आज जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में ठहराव महसूस करता है, जब प्रार्थना सूखी लगने लगती है और जब विश्वास कमजोर होने लगता है, तब परमेश्वर सपनों के द्वारा आत्मा को पुनः जागृत करते हैं। बाइबल हमें ये भी बताती है कि हर आत्मिक अनुभव परमेश्वर की ओर से नहीं होता। इसीलिए आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है, परख के बिना सपना मार्गदर्शन नहीं, भ्रम बन सकता है। यीशु मसीह ने कहा, बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर घर बनाता है। सपनों के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि सपना वचन की चट्टान पर खड़ा है तो वो टिकेगा। यदि वह केवल भावना पर आधारित है
तो वो टूट जाएगा। आज बहुत से लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर आज भी सपनों के द्वारा बोलते हैं? बाइबल का उत्तर है हाँ, परमेश्वर वही है, कल, आज और सदा तक। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि परमेश्वर बोलते हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो सुनते हैं और मानते हैं। सपनों का उद्देश्य केवल भविष्य दिखाना नहीं, उनका उद्देश्य मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाना है। यदि कोई सपना आपको केवल उत्सुक बना दे पर प्रार्थना की ओर ना ले जाए, तो वो अधूरा है। यदि कोई सपना आपको डराए पर आशा ना दे, तो वो परमेश्वर से नहीं। पर यदि सपना आपको नम्र करे, प्रार्थना की ओर ले जाए और जीवन में परिवर्तन लाए, तो समझिए यीशु आपको बुला रहे हैं। आज भी यीशु मसीह लोगों को सपनों के द्वारा अपने पास बुला रहे हैं। कई लोग जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, एक सपना देखकर वचन की खोज में लग गए। कई लोग जो परमेश्वर से दूर थे, एक सपना देखकर प्रार्थना में लौट आए। ये चमत्कार नहीं, ये बुलाहट है। यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। कभी वो खटखटाहट परिस्थितियों के द्वारा होती है, कभी वचन के द्वारा और कभी सपनों के द्वारा। आज यदि आपके जीवन में कोई सपना बार बार लौट कर आता है, यदि वो आपको शांति नहीं लेने देता, तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यीशु आपको किसी नए मार्ग के लिए तैयार कर रहे हो। बीबला ये भी सिखाती है कि हर बुलाहट तुरंत स्पष्ट नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर कई चरणों में बात करते हैं। पहले सपना, फिर पुष्टि, फिर वचन और फिर मार्ग। यीशु कभी जल्दबाजी नहीं करते, वे जीवन को जड़ से बदलते हैं। इसलिए यदि आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, तो उसे दबाइए मत। प्रार्थना में लेकर जाइए, वचन में खोजिए और पवित्र आत्मा से समझ मांगिए। यीशु मसीह ने कहा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। जब यीशु सपनों के बारे में बोलते हैं, तो जीवन इसलिए बदलता है क्योंकि वह सपनों के पीछे स्वयं खड़े होते हैं, और जहां यीशु खड़े होते हैं, वहां परिवर्तन अवश्य होता है। जब सपना बुलाहट बन जाता है और जीवन गवाही बन जाता है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य से बिना उद्देश्य बात नहीं करते। जब यीशु सपनों के द्वारा बोलते हैं, तो वो केवल भविष्य की झलक नहीं दिखाते, वो जीवन की दिशा बदलते हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि सपना स्वयं में चमत्कार नहीं, परमेश्वर की ओर से आया निमंत्रण है। यीशु मसीह सपनों को इसलिए नहीं देते कि मनुष्य उनमें उलझ जाए, वे सपनों को इसलिए देते हैं कि मनुष्य जाग जाए। बाइबल कहती है, नींद से जाग उठ और मसीह का प्रकाश तुझ पर चमकेगा। ये वचन केवल शारीरिक नींद के बारे में नहीं, आत्मिक नींद के बारे में है। आज बहुत से लोग जीते हुए भी सोए हुए हैं। वे काम करते हैं, प्रयास करते हैं, पर दिशा नहीं जानते, और जब दिशा नहीं होती तो जीवन थकाने वाला बन जाता है। इसीलिए यीशु सपनों के द्वारा दिशा दिखाते हैं। पर याद रख, हर सपना तुरंत समझ में नहीं आता। बाइबल में यूसुफ को सपना मिला, पर उसकी पूर्ति वर्षों बाद हुई। दाऊद को बुलाहट मिली, पर सिंहासन तुरंत नहीं मिला। इससे ये स्पष्ट होता है कि सपना मिलना अंत नहीं, शुरुआत है। यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज रखेगा वही उद्धार पाएगा। सपनों के साथ भी धीरज आवश्यक है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई आत्मिक सपना बोया है, तो वो समय आने पर फल अवश्य देगा। पर शर्त यही है कि आप बीच रास्ते में विश्वास ना छोड़ें। आज यदि आप ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। हो सकता है परमेश्वर आपको याद दिला रहे हो कि आपने कभी कोई सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो केवल सफलता का नहीं, पर अर्थपूर्ण जीवन का था। और शायद समय की मार, डर या असफलता ने उसे दबा दिया। पर यीशु दबे हुए सपनों को फिर से जीवित करते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर मृतकों को जिलाते हैं। और ये केवल शरीर की बात नहीं, सपनों की भी बात है। यदि आज आपके भीतर फिर से आत्मिक हलचल हो रही है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। प्रार्थना में जाइए, वचन खोलिए और पवित्र आत्मा से कहिए,
प्रभु, यदि ये सपना तुझसे है तो मुझे समझ दे। यीशु मसीह कभी भ्रम नहीं देते, वे स्पष्टता देते हैं, वे दबाव नहीं डालते, वे स्वतंत्रता देते हैं, और जब वे बुलाते हैं तो साथ चलने का साहस भी देते हैं। आज का अंतिम संदेश यही है, यदि यीशु आपके सपनों में या आपके हृदय में बोल रहे हैं तो ये इसलिए नहीं कि आप डरे, बल्कि इसलिए कि आप बदलें। और जब आप बदलते हैं तो आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। यही यीशु का उद्देश्य है कि एक बदला हुआ जीवन 1000 शब्दों से अधिक बोले। जब यीशु सपनों के बारे में बोलते हैं तब जीवन इसलिए बदलता है क्योंकि वो केवल सपना नहीं, स्वयं जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास या भरोसा करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आमीन।